झोला छाप डॉक्टरों और प्राइवेट अस्पतालों की लापरवाही से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताज़ा मामला राजापुर स्थित बालाजी हॉस्पिटल का है, जहां इलाज के दौरान एक महिला ने दम तोड़ दिया। पिछले 15 दिनों में ही जिले के कई निजी अस्पतालों से दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं। सबसे पहले गोलदार हॉस्पिटल में नवजात की मौत, फिर न्यू लाइफ हॉस्पिटल में महिला की बच्चेदानी निकाल जाने का मामला, उसके बाद श्री शिवशक्ति हॉस्पिटल में महिला की मौत और अब बालाजी हॉस्पिटल में एक और मासूम जान चली गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग केवल हादसे के बाद ही क्यों हरकत में आता है। पूरे जनपद में बिना रजिस्ट्रेशन और बिना फायर प्रमाण पत्र में दर्जनों हॉस्पिटल खुले पड़े हैं, जिन पर ना तो कभी सख्त कार्रवाई होती है और ना ही जिम्मेदार अधिकारियों की नींद टूटती है। हादसे के बाद अस्पतालों को सीज कर विभाग अपनी पीठ थपथपा लेता है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? लोगों का कहना है कि सिर्फ अस्पताल सीज कर देना समाधान नहीं है। जिन डॉक्टरों और अस्पताल संचालकों की लापरवाही से किसी की जान जाती है, उसके खिलाफ हत्या जैसी धाराओं में केस दर्ज होने चाहिए। पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए और दोषियों को जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन होता इसके उलट है। अस्पताल कुछ महीनों बाद फिर से खुले जाते हैं और वही डॉक्टर किसी और नाम के नए अस्पताल खोलकर मौत का कारोबार जारी रखते हैं। अब सवाल ये है कि ज़िले में कब तक गरीब और मासूम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होता रहेगा? कब सख्त कानून बनेंगे और कब इन मौत के सौदागरों पर पूरी तरह से नकेल कसी जाएगी? जिले बीते करीब 15 दिनों में 5 मौतें हो चुकी हैं। बावजूद इसके लखीमपुर खीरी जिले में जिला प्रशासन शांत बैठा हुआ है। ऐसा ही एक मामला अभी जिला महिला चिकित्सालय में आया है। ये क्या नाम है? कहाँ रहे, कहाँ क्या घटना हुई? फिर उसके बाद जब चालू हो गई तो लखनऊ तक इलाज कराया। मैं काहे का ऑपरेशन कराया था? तो ट्यूब में बता रहे थे बच्चा 1.5 महीने का वहाँ। अच्छा, फिर डेथ इनकी कहाँ हुई? फिर यहाँ भी ले आ रहे थे बयान वाले, तो रास्ते में हो गई। क्या लग रहा है किसकी लापरवाही रही होगी? लापरवाही ऑपरेशन किया उसकी लग रही है और किसकी लगी? कहाँ ऑपरेशन हुआ? बालाजी में। क्या है पूरा? देखिए, जहाँ तक अवैध अस्पतालों का सवाल है, हम लोग निरंतर कार्यवाही कर रहे हैं और आप लोग भी जानकारी है, आप लोग भी छापते भी हैं और अपने यूट्यूब जो चैनल्स हैं उनमें भी आप लोग इसको अक्सर प्रदर्शित करते रहते हैं। निरंतर हम लोग सघन अभियान चला रहे हैं और चिकित्सालयों की चेकिंग भी हो रही है। जो अवैध पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हो रही है। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 50,000 से लेकर 2 लाख तक जुर्माना, 5 लाख तक जुर्माना भी चिकित्सालयों में किया गया है। साल भर के अंदर ऐसे 75 से अधिक चिकित्सालय हैं जिनमें ये कार्रवाई की गई है। यहाँ तक आज का सवाल है तो मिलन पुत्र राजाराम नकहा ब्लॉक के व्यक्ति हैं। ये एक गाड़ी में अपनी पत्नी को लेके कलेक्ट्रेट आए थे। तो इनकी जो अभी आप लोगों के सामने ही मुझे ये एप्लीकेशन मिली है थोड़ी देर पहले। तो जो अभी प्राइमा फेसी जो नज़र आ रहा है, इन्होंने खुद लिखा है कि असुरक्षित प्रेगनेंसी थी। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी में क्या कॉम्प्लिकेशन था और उसके बाद इनकी एप्लीकेशन के हिसाब से ये 2 चिकित्सालय लखीमपुर में और लखनऊ में 2 चिकित्सालय, जिसमें कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज भी शामिल है, उसमें 19 अगस्त को इन्होंने कंसल्टेशन किया था। तो 4 चिकित्सालयों में इन्होंने अपनी पत्नी को दिखाया है उसमें और कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी। तो इस विषय पे हम लोग एक डिटेल्ड इंक्वायरी करेंगे और चूँकि ये जो है ये शिकायत प्राप्त हुई है तो इसलिए अभी जो है जैसे ये शिकायत प्राप्त हुई मैं स्वयं उनको लेके पूरे परिवार को लेके जिला महिला चिकित्सालय गया था, जिसमें आप लोग भी साथ में थे। तो जिला महिला चिकित्सालय में जो है जब वो पहुंची हैं तो वो ब्रॉड डेड हैं और वो कुछ समय पहले से डेथ हुई ऐसा प्रतीत हो रहा है। बारी में कि किस चिकित्सालय की क्या भूमिका रही है इस
पे पूरी जानकारी प्राप्त हो जाए। अस्पताल संचालक पे बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने गलत ऑपरेशन करा दिया, जिसके बाद उसको समस्या तैयार अब हुई। यही जांच का विषय होगा कि किस अस्पताल ने कि क्या कॉम्प्लिकेशन था प्रेगनेंसी में और किस हॉस्पिटल ने जो है जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से काम किया है, कहाँ पे लापरवाही हुई है, यही निर्धारित करने का कोशिश सर, किया कौन सा जाएगा। अस्पताल है? 4 हॉस्पिटल्स के नाम हैं इसमें जो है तो हम लोग डिटेल इंक्वायरी करेंगे। एडिशनल सीएमओ रवि मोहन गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो है ये इंक्वायरी कमेटी होगी। जल्दी ही जो है इसका जो भी परिणाम आएंगे वो मैं आप सब लोगों को